नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू रोटेशन ऑफ लिक्विड। हाँ जी, देखिए एक तो एक्सेलरेशन हमने देखा है, हाँ ट्रांसलेशन वाला, ये रोटेशन की वजह से क्या बोला जा रहा है। सपोज किसी कंटेनर में लिक्विड एंड इस तरीके से अगर हम लोग इसको रोटेट करें इस एक्सिस के अबाउट, तो देखिए जो सिचुएशन होता है वो लिक्विड इस तरीके से अगर रख के और हम लोग रोटेट करें, हाँ, तो व्हाट हैपन ना, देखिए अगर आप किसी भी लिक्विड पार्टिकल को मैं कंसीडर करता हूं, चलिए एक को मैं लिखता हूं यहां तक, तो अगर आप इसको मैं इस डायरेक्शन में लिख देता हूं कि ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये ऊपर वाला हमारा है वाई एक्सिस। नाउ देन अगर ये लिक्विड पार्टिकल है तो एक फोर्स इस पे लग रहा होगा आपका mg, हाँ, और एक फोर्स जो लग रहा होगा वो आपका ma, हाँ, और अगर आप इसकी बात करोगे तो ये x डिस्टेंस पर है, जो भी पार्टिकल है p एंड x, y अगर हम लोग लेते हैं तो इसका एक रेडियल एक्सेलरेशन आएगा। हाँ जी, रेडियल एक्सेलरेशन की वजह से आप अगर बात करोगे तो इस पर एक सूडो फोर्स आएगा, मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन। हाँ जी बिल्कुल। नाउ तो जो नेट फोर्स आएगा वो तो आपका ये आ गया, हाँ बिल्कुल। नाउ तो जो लिक्विड सरफेस आएगा वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, होता है, हाँ जी, और ये परपेंडिकुलर आएगा। हाँ, नाउ लेट्स से कि अगर ये एंगल थीटा है, यस थीटा है, तो क्या होगा, ये वाला आपका 90 माइनस थीटा और ये वाला भी कितना होगा, थीटा। मतलब इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो है वो आपका थीटा आएगा, बिल्कुल होना है। एंड अगर हम लोग tan थीटा लिखेंगे, हाँ जी tan थीटा, तो tan थीटा, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब MAR अपॉन MG, हाँ, ओमेगा स्क्वायर इंटू x बाई g। हाँ जी, m से m कैंसल। नाउ यही है हमारा AR रेडियल एक्सेलरेशन बाई g। अब बात आता है कि tan थीटा ही तो हमारा dy बाई dx होता है, हाँ जी, स्लोप, और ये आ गया ओमेगा स्क्वायर x बाई वॉट, जी। हाँ ना, तो अगर आप बात करोगे तो ये तो चेंज होता जा रहा है, और दिस इंप्लाइज कि अगर हम लोग लिखें तो जो tan थीटा है, जो dy बाई dx है, वो आ गया ओमेगा स्क्वायर x बाई जी, और यहाँ से dy लिखोगे तो ओमेगा स्क्वायर बाई जी x और dx। नाउ y और x वेरी कर रहे हैं, हाँ, ये x है और ये y है। तो अगर मैं इस सिलेंडर के रेडियस को r मानता हूं, हाँ जी r, तो ये 0 से r तक जाएगा, ये 0 से जो भी है y तक जाएगा। तो पता है ये नो लॉन्गर बी लाइक दिस, ये आपका अगर मैं लिखूं, चलिए इन जनरल में रिलेशन लिख लेता हूं, ये तो ये हो गया y और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर बाई जी और x स्क्वायर बाई 2।
y माइनस 0 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी एक्स स्क्वायर बाई 2 और y स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू एक्स स्क्वायर एंड दिस इज अ पैराबोला। हाँ, तो जो लिक्विड सरफेस है वो ऐसे रहेगा ही नहीं, अब वो हो जाएगा पैराबोलिक और वो इस तरीके से होता है। समझ रहे हैं? और ये जो आपका टेंजेंट है वो उस पॉइंट पे टेंजेंट आ जाता है। ये लिक्विड सरफेस की अगर बात करेंगे तो अब वो ऐसा रहेगा ही नहीं और वो अब लिक्विड सरफेस आपका ऐसा हो जाता है। हाँ जी, ये और कहीं पर भी अगर ये पॉइंट P है तो यही आपका टेंजेंट बता रहा है और जो भी आप चाहें तो ये थीटा लिख लीजिए और यही आपका पी एक्स कॉमा वाई है और ये है आपका y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू एक्स स्क्वायर इक्वेशन। हाँ जी, तो अगर आपको शेप ऑफ लिक्विड पूछेगा लिक्विड सरफेस तो वो पैराबोलिक हो गया और अगर मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट की बात करोगे तो ये रहा आपका x और ये रहा अगर आपका y। हाँ, तो शेप ऑफ लिक्विड सरफेस इज पैराबोलिक। बिल्कुल। हाँ, आप इसको लिखिए y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू एक्स स्क्वायर एंड लेवल डिफरेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन हाँ, कोई भी एक्स वाई लिखते जाइए आपको पता चल जाएगा। एंड हाँ जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सिलेंड्रिकल सरफेस। है ना? तो देखिए y की वैल्यू हमें क्या लिखना चाहिए? अगर x हमारा हो जाएगा कितना, ओमेगा स्क्वायर बाई 2g और x स्क्वायर है तो x की वैल्यू आपका हो गया r। हाँ, तो y लिखोगे तो वो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2gr स्क्वायर और यही आपका y या डेल्टा y हो जाएगा। लेवल डिफरेंस यहां से लेकर सपोज अगर आप m और n लिखते हैं तो वो ये है। हाँ जी, अगर आप डेल्टा y की बात करेंगे तो वो वाई एन माइनस वाई एम इक्वल्स टू ये आ गया ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g। बिल्कुल। और किसी का भी y और x में जो रिलेशन आ रहा है आप इसको याद रखिए और जिस भी x और y के कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए हम लोग लिख सकते हैं। राइट नाउ, है ना? आप इसको नहीं होता बकेट में पानी रख के ऐसे ऐसे गोल घुमाएंगे तो भी वो जो शेप बनता है वो पैराबोलिक आएगा, ऐसा ही शेप आएगा। और इसी बात का हम लोगों ने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देखे हैं। ओके नाउ, इससे रिलेटेड कुछ ऐसा एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, देखते हैं।
हमने कल ही देखा था कि एक इस तरीके से अगर हम लोग YouTube ले लेते हैं, से अगर अपन इसकी लेंथ को L मान लें, हाँ जी, और इस आर्म के अबाउट अगर ये आपका L है, तो अपने को बताना यह है कि इन दोनों आर्म में लेवल डिफरेंस कितना होगा। इफ वी आर रोटेटिंग दिस अबाउट दिस आर्म विथ ओमेगा, हाँ जी, फाइंड द लेवल डिफरेंस in both the arms of YouTube। हाँ बिल्कुल पता है, आप ना इसको भी ऐसा ही बना दीजिए, ये इस तरीके का ही ये शेप लेगा, बिल्कुल ये पैराबोलिक, जैसे ये इस पार्ट में लिक्विड नहीं है लेकिन ये ऐसा ही जाएगा, बिल्कुल यही चीज़ होने हैं। एंड अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो हम लोग बाकायदा ये लिख के और ओमेगा, तो y की वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर 2gx² एंड दिस इम्प्लाइज की डेल्टा y जो लिख रहे हैं y a और ये अगर आप b, बिल्कुल yb माइनस ya जो है वो ओमेगा स्क्वायर 2g और x की वैल्यू कितना l, दैट्स ऑल। हाँ जी, x इक्वल्स टू l है तो y b आप बता दीजिए, ये आ गया, हाँ ये डेल्टा y है, राइट। तो ये भी इसी तरीके से आ जाएगा। हाँ नाउ हमने इसमें एक चीज करा है कि जो डायामीटर ऑफ ट्यूब है वो एल के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ये जो डी है वो डी बहुत छोटा है एल से, तो बिल्कुल सही है। अदरवाइज भी आप इस फॉर्मूले को जरूर अप्लाई कर सकते हैं, कंटिन्यूएशन में लिक्विड है, राइट। नाउ अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है एज ए क्या बोलोगे होल, लिक्विड जो है ना वो सिमिलर सिचुएशन में है, मतलब मैं बोलूंगा कि इसको बोलते हैं हम लोग ऐसे तो रोटेटिंग है, हाँ एक्सेलरेटिंग है, बट आपस में रिलेटिव मोशन नहीं है। एज इन मैं क्या बोल रहा हूं, ये सब फ्लोइंग लिक्विड नहीं है, हाँ ये जो है ऐसे ये साथ में एक ही टाइप से मूव कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं, ये अलग ये अलग ये अलग, हाँ ये फ्लो नहीं कर रहा है अभी तक। ना स्टेशनरी लिक्विड के लिए हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं और लिखते हैं पास्कल लॉ, राइट। ना पास्कल लॉ क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, है ना। नाउ पास्कल लॉ इन अ सिंपल वे हम समझे इसको तो देखिए क्या है, मैं एक कंटेनर बना रहा हूं,
और इसमें एक कोई भी लिक्विड अगर हम लोग रखें, राइट ना, हम इसमें 3 लोकेशन, चलिए मैं एक ऊपर का ही ले रहा हूं, ए, ये ले रहे हैं बी, और ये ले रहे हैं सी। तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पी ए छोटा है, पी बी बड़ा होगा और पी सी सबसे ज्यादा होगा। एज इन जैसे जैसे लिक्विड में हम लोग नीचे जाते हैं प्रेशर हमारा क्या होता है, बढ़ते जाता है। बट जो नेक्स्ट पॉइंट है, सपोज हमने यहां पर कुछ इस तरीके से एक फोर्स अप्लाई करा, हाँ, इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, हाँ, ए नॉट एरिया। तो अगर मैं बोलूं कि डेल्टा पी ए, तो डेल्टा पी ए मतलब और यहां पर बढ़ गया, पहले था और इतना बढ़ा दिया, कितना, फोर्स अपॉन ए नॉट, हाँ जी बिल्कुल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और बढ़ा दिए, कैसे, फोर्स लगा के होता है। तो बोला क्या जा रहा है कि ये भी उतना ही होगा, डेल्टा पी बी और डेल्टा पी सी सब इतने ही आएंगे। हाँ जी, क्या, देखिए ये तो चेंज नहीं है, ये प्रेशर है, ए का प्रेशर कुछ और है, बी का और है, सी का और है, लेकिन बोला जा रहा है कि अगर ए पर जितने से प्रेशर चेंज करोगे वो प्रेशर जो है इंटायर लिक्विड में रिफ्लेक्ट होता है विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड इन इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब चेंज इन प्रेशर एट एवरीवेयर इज सेम। नाउ अगर लिखें अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, द change in pressure in a liquid is reflect in entire liquid without being diminished in its magnitude। देखिए चेंज इन प्रेशर जो होता है वो सभी जगहों पर सेम आएगा। मतलब अगर यहां इतना से बढ़ा है तो यहां भी उतने ही से बढ़ेगा, हाँ, रिलेशन ये अभी भी रहेगा। मतलब बी वाला ज्यादा होगा ए से, सी वाला ज्यादा होगा बी से, लेकिन जितना यहां बढ़ेगा या घटेगा यहां भी उतना ही बढ़ेगा घटेगा, हाँ, इंटायर लिक्विड में। नाउ और ये सिंपल सा आपका जो लॉ है या जो थ्योरी है ये आपको बहुत ही काम का है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है। हम इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक ब्रेक, राइट। नाउ प्रेस या ब्रेक है ना। एनीवे इस सिंपल एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग बड़े बड़े वेट या बहुत क्या बोलोगे जो एक फेमसली ट्रक वगैरह का यूज करते हैं या आजकल जितने भी ये अर्थ मूवर हाईवा वगैरह होते हैं वो सब इस छोटे से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, राइट ना। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल से देखते हैं। इसी बात को हाइड्रोलिक प्रेस बोला भी जाता है।
क्या है? सिंपल हम लोग एक वाटर चैम्बर बनाते हैं जिसका एक ओपनिंग तो बहुत ही पतला रहता है और दूसरा ओपनिंग आपका, हाँ जी, ये ना किसी भी लेवल पे आप रखें, हाँ, क्या करिए आप इसको भी ढक दें या आप जो भी चाहें। यहां पर हम लोग इस एरिया में इस तरीके से ऐसे, अगर मैं इसको 1 मानता हूं इस लोकेशन को, और इस एरिया में भी अगर आपको ट्रक रखना है इसके ऊपर, जो रखना है आप रख दीजिएगा। हाँ, फिलहाल हम इसको और इस लोकेशन को हम लोग 2 लिख रहे हैं, राइट। नाउ लिक्विड सेम है तो बोलता यह है कि डेल्टा P1 इक्वल्स टू डेल्टा P2 होगा। हाँ, अकॉर्डिंग टू व्हाट? किसके? पास्कल लॉ, बिल्कुल। हाँ जी, क्या है, हम इसको समझते हैं, हटाइए, एग्जाम्पल नहीं। तो अगर मैं डेल्टा P1 रखूं तो यहां पर चलिए फोर्स लगाया A1 और इसका एरिया है स्मॉल a। यहां पर हम लोग जो है F2 और एरिया आपका कैपिटल है। हाँ, तो डेल्टा P1 F1 बाई A इक्वल्स टू F2 बाई A। हाँ, और F2 को लिखोगे तो A बाई A इंटू F1। हाँ जी, या हम इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, W2 इक्वल्स टू A बाई A इंटू W1। आप लिखोगे तो इनफैक्ट ये है। बिल्कुल, अगर सपोज ये 1 mm या नहीं होता, बहुत ही छोटा सा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो और ये, हाँ, ट्रक को मेजर करना है तो आप बकायदा इस चीज को कर सकते हैं। एज इन मैं इसको अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करूं, हाँ जी, in a hydraulic press a small opening of size 1 centimeter square is used to weight a truck by using weight up to 50 kg while bigger opening for the truck
is of then find the maximum weight of truck or load can be measured by the given hydraulic. ना देखिए, सिंपल वे में आपको यही चीज है, दे रखा है कि ए की जो वैल्यू है ना वो दिया है, अगर A1 मान रहे हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, एंड W1 दे रखा है 50 kg। तो दिस इंप्लाइज कि W2 लिखिएगा तो बिल्कुल ये आ जाएगा A2/A1 × W1। A2 कितना है 5 × 3 मीटर स्क्वायर, A है 1 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, इंटू आपका W1 मैक्सिमम है 50 kg। हाँ जी, तो ये आपका मैक्सिमम आ गया, जो भी आ रहा है अपने पास। कितना आएगा, इंटू 10⁻4 × 50, इतना ये आ रहा है। हाँ, अगर हम लोग लिखेंगे तो इतना तो आपका केजी हो गया, बिल्कुल इतना तक हम लोग मेजर कर सकते हैं। सीधा सीधा ये इतना टाइम्स आप बढ़ा सकते हैं A2/A1। हाँ, 15 × 10⁻4, बिल्कुल समझ रहे हैं। एक सिंपल सा, एक आदमी इतने लोड को उठा सकता है, राइट, बाय द हाइड्रोलिक प्रेस, राइट। नाउ इस तरीके से हम लोग, और आगे इसका एप्लीकेशन भी आएगा, देखते हैं।